कराची में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फोरम की अगवान तरफा नई पार्टी जो ऐलान किया वियो। कराची प्रेस क्लब में काज़ी इब्रार हुसैन, अमानुल्लाह शेख और बियन अगवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस फोरम के बाकायदा एक सियासी पार्टी में तब्दील करने जो फैसलो किया वियो। डेमोक्रेट पार्टी पाकिस्तान मुल्क की विचोले तबके की जमायत होंदी। ये पार्टी सेंट्रल लेफ्ट जैसे मकसद समाज में एतदार पसंद और तरक्की पसंद सोच के लागू करना है। पार्टी जो हेडक्वार्टर सिंध की राजधानी कराची में होंदो, वक्त की ज़रूरत मुताबिक कें भी सूबे में मुंतकिल कर सके थो। सियासी रहनुमा स्टेज पे बैठ चुके हैं। मैं माइक जो है उनके हवाले करता हूं ताकि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी पाकिस्तान के हवाले से आपसे बातचीत करें कि वो उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी इस पार्टी की, जबकि इस मुल्क में और भी काफ़ी पार्टियां अपने काम में मसरूफ़ अमल हैं। मैं माइक हवाले करता हूँ। वो आपके सामने बैठे हैं, वो तमाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फोरम के रुकन हैं और इस फोरम के कन्वीनर जनाब अबरार हुसैन काजी साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। हम ये ऐलान करने के लिए जमा हुए हैं कि हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फोरम को एक सियासी जमायत में तब्दील करने का फ़ैसला किया है, जिसका नाम डेमोक्रेटिक पार्टी पाकिस्तान होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी एक मुल्कीन मिडिल क्लास की जमात होगी। सेंट्रल लेफ्ट एतदाल पसंद और तरक्की पसंद नज़रियात रखने वाली जमायत है। पार्टी का हेडक्वार्टर सिंध के दारुल खिलाफा कराची में होगा और वक्त आने पर उसे किसी और भी सूबे में मुंतकिल किया जा सकता है। एक नई तंजीम की ज़रूरत क्यों? जब आप महसूस करते हैं कि यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं, उसकी जगह एक नई पार्टी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, पहले मैं उस पर आपसे गोशगुजार करना चाहता हूँ। इस बात करने से पहले कि हमें नई सियासी जमायत की ज़रूरत क्यों पेश आई, हम आलमी, इलाकाई और पाकिस्तान की सियासी, समाजी और मुआशी सूरत हाल पर नज़र डालनी होगी, जो इस वक्त शदीद गैर यकीनी और इंतशार का शिकार है। आलमी मंजरनामा। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत ने आलमी सियासत में बेपनाह गैर यकीनी पैदा कर दी है। यूक्रेन में जंग, गज़ा में नस्ल कशी, ईरान के साथ मुमकिना जंग और चीन के बढ़ते हुए आलमी असर रसूख को रोकने के लिए अमेरिका की बेबसी और दीगर आलमी तब्दीली की वजह से बहरानों का शिकार है। ट्रंप की पूरी दुनिया के खिलाफ टैरिफ पॉलिसी में आज़ाद तजारत के उसूल को ख़त्म करके तहफ़्फ़ुज़ पसंदी को फ़रोग़ दिया है। पाबंदियों पर इन्हिसार ने दुनिया को डॉलर से हटकर तिजारत के मुतबादिल ज़राअत तलाश करने पर मजबूर किया है। ब्रिक्स का इक़दाम एक और ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तजारत में इजाफ़ा डॉलर पर दबाव डाल रहा है, जो पहले एक गैर हकीकी और बेबुनियाद बुनियाद पर चल रहा है। इलाकाई सूरत हाल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया तज़ाद, भारत का अपने तमाम पड़ोसियों के साथ जारहाना रवैया, अफ़गानिस्तान के साथ कशीदा ताल्लुकात और अफ़गान महाजन की वापसी जैसे मसाइल खत्ते में सियासी कशीदगी को बढ़ा रहे हैं। मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। एक गैरानी हुकूमत अवाम की किस्मत पर काबिज़ है। गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट अवाम दुश्मन कवानीन मंजूर कर रही है। अदलिया इंतज़ामिया का एक महकमा बन चुकी है और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मुकम्मल तौर पर ताबे बना दिया गया है। मुल्क के दो सूबे बगावत का सामना कर रहे हैं। इन हालात ने पाकिस्तान को एक शदीद मुआशी और समाजी बहरान में मुब्तला कर दिया है। ऐसे हालात में हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मुल्क में एक नया सियासी अमल शुरू होना चाहिए, जो पाकिस्तान के अवाम को आपस में जोड़े और खित्ते के ममालिक को करीब लाए, ताकि दुनिया के सियासत पर भी मुसब्बत असर पड़े। इसलिए हमने एक नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। हमने जिसका नाम डेमोक्रेटिक पार्टी तजवीज़ किया है। हम समझते हैं कि इस ख़राह को हम डेमोक्रेटिक पार्टी के प्लेटफॉर्म से पूरा करेंगे। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात,
ہمارے خواب ہیں، خواب بڑے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش ان خوابوں سے بھی زیادہ بڑی ہوگی۔ کامیابی یا ناکامی مستقبل اور تقدیر کے ہاتھ میں ہے، مگر ہم نے ایک سنجیدہ اور عملی پروگرام ترتیب دیا ہے تاکہ ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ اس ملک کا سب سے مسئلہ قومی سوال ہے، جس کو ہم قومی سطح کے موجودہ جماعتوں میں سے کسی کو بھی تنظیم نہیں اٹھاتی ہے۔ پاکستان میں بسنے والے تمام قومیتوں کو سب سے بڑا مطالبہ یہ رہا ہے کہ اگر ابتدا سے اس سوال کو حل کیا ہوتا تو ملک میں ایک پرامن بقائے باہمی کا نظام قائم ہو چکا ہوتا، جو خطے میں بھی ایک مثال ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے 5 بنیادی اصول ہیں۔ پاکستان ایک کثیر قومی اور کثیر لسانی ملک ہے جہاں تمام قومیتیں اپنے اپنے وطن میں رہتی ہیں۔ ان کا یہ ناقابل تنسیق حق ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے وطن میں اکثریت میں رہیں۔ کسی بھی انتظامی یا جغرافی جواز کے تحت ان کے وطن کو توڑا یا تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، پاکستان کو 5 صوبوں پر مشتمل ہونا چاہیے: پنجاب، سرائکی، وسطی سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ آزاد کشمیر کو پاکستان سے حتمی حل تک ایک عبوری صوبے کا درجہ دیا جائے اور گلگت اور بلتستان کو وفاقی حکومت کے تحت چلایا جائے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی اس طرح پارلیمنٹ میں نمائندگی دی جائے جیسے اسلام آباد کو حاصل ہے۔ تمام صوبوں کو حق خود ارادیت کا حق ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اپنے تمام پڑوسی ممالک ایران، افغانستان، بھارت اور چین کے ساتھ امن کے ساتھ پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ جنگ مخالف معاہدے کیے جائیں اور تمام عالم میں پاکستان کو جنگوں کی مخالفت کرنی چاہیے۔ پاکستان کسی طاقتور اور سامراجی بلاک کا حصہ نہ بنے اور برکس میں شمولیت اختیار کرے۔ تمام سرحدی تنازعات جیسے کہ ڈیورنڈ لائنیں حل کیے جائیں۔ سرحد کے دونوں طرف سندھی بولنے والے لوگوں کے درمیان رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے سندھ راجستھان بارڈر کھولا جائے تاکہ دونوں طرف کے سندھی بولنے والوں باشندوں کے درمیان گہرے تعلقات قائم ہو سکیں۔ پاکستان کی معیشت کو مخلوط سوشلسٹ معیشت ہونا چاہیے جس میں حکومت کا کردار بھاری صنعتوں جیسی اسٹیل اور فرٹیلائزر میں ہو تاکہ قیمتوں پر کنٹرول رکھا جا سکے۔ زرعی اصلاحات کر کے کسانوں کو زمین پر مالکانہ حقوق دیے جائیں۔ 5واں، پاکستان کو اپنی نوجوان آبادی کے ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ پر زور دینا چاہیے۔ تعلیم، ہنر سازی اور صحت کے شعبوں میں فوری اور مرحلہ وار منصوبے شروع کیے جائیں تاکہ ایک تعلیم یافتہ، ہنرمند اور صحت مند افرادی قوت تیار ہو جو ملک کو خوشحالی کے راہ پر گامزن کرے۔ آبادی پر قابو پانے میں بالخصوص توجہ دیا جائے۔ مہربانی آپ کی۔ اور ابھی جو ہے یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو ہم ان کا جو بھی اتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ابھی جو آٹونومی ہیں جتنے بھی پروونسز کو ملی ہوئی وہ ہم ان سے سیٹسفائی نہیں ہیں۔ ابھی بھی ملک میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ون یونٹ بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے ریسورسز کی بات چل رہی ہے کہ ریسورسز کے حوالے کریں، اس کے حوالے وہ اسلام آباد سے حکم آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہیں آٹونومی ان کے پروونسز کو ملنی چاہیے۔ ہم پروونسز لفظ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم وفاقی وحدتیں کہتے ہیں، اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تک حق خود ارادیت کی بات ہے، پاکستان UNO چارٹر میں سگنیٹری ہے اس کا حق خود ارادیت کا، ہم اس کو ریفر کر رہے ہیں کہ ہمیں آٹونومی ملنی چاہیے۔ جب تک آپ ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور نہیں کرتے ہیں اپ ٹو دا گراس روٹ کی معنی ہے لوکل گورنمنٹ تک، تب تک یہاں جو ہے آٹونومی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس پہ اگر تھوڑی سی میری جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہوتے ہیں، اب ہمارے آئین میں یہ بات نہیں ہے، ہندوستان کے آئین میں یہ بات موجود نہیں ہے
यूनिवर्सली जो भी डेमोक्रेसी जहाँ फेडरेशन की बात हो तो वहाँ पे ये एम्प्लॉयड है, ये फंडामेंटल राइट्स की एक तकाजा है कि आप किसी को तलाक का हक, किसी को जाने का हक। हमने तो पाकिस्तान 1940 में एक करारदाद थी जिसमें जो लोग बैठे थे, जो रियासतें, जो यूनिट्स थे उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर, उनमें से 5 जो यूनिट्स थे उन्होंने एक मुश्तरका तौर पर करारदाद के तहत पाकिस्तान बनाए, कोई करारदाद पेश की। ये उसकी आगे जाके एक जो बना है और वो खुद जो करारदाद है वो आप पढ़ें, उसके अंदर किसी तरीके से वो करारदाद बनी थी। तो ये चीज़ें इसलिए होनी चाहिए कि आज बलूचिस्तान जो है वो कहाँ जा रहा है, के कहाँ जा रहा है, सिर्फ के अंदर जो एहसास महरूमी तेज़ी से बढ़ रहा है और जिसको जो चाहे जो बयान दे दे वो बड़ा पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन वो जमहूरी डेमोक्रेसी फेडरेशन के तकाजे पूरे न करें। और तो मैं सारी यूथ जो है, सारे जो भी पाकिस्तान के लोग, जिस तरह कल के ज़माने में मीर गोश्त और दूसरों की पार्टी हुआ करती है, जिस तरह नेट हुआ करती है, इस तरह से पंजाब, तो एक जो है वो दोबारा से एक डेमोक्रेसी डिफिसिट आ गया है इस मुल्क के अंदर, एक फेडरेशन का डिफिसिट आ गया है इस मुल्क के अंदर। उन सब की एक नई तरीके से देख की जाए ताकि पाकिस्तान इफेक्टिवली और जो भी जो तकाजे हैं आगे रियासत को बचाने, जिस तरीके से रियासत अगर उन मुरवज यूनिवर्सल फिजियोलॉजी पे नहीं चलेगी तो वो नहीं चल पाएगी। हम तो एक सेहतमंद पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिनमें तमाम लोगों के हुकूक होने चाहिए, बशमूल हक़ खुदरा। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है कि पार्टीशन के बाद यहाँ मिडिल क्लास नहीं रहा। जो मिडिल क्लास पॉलिटिक्स का रूह होता है, स्पिरिट होता है। अब हमने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिन पॉइंट किया है कि मिडिल क्लास पॉलिटिक्स होगी। मिडिल क्लास पॉलिटिक्स में ये हम चेंज ला सकते हैं। दूसरी आपकी बात है कि यंग जनरेशन, मैं आपसे 200% एग्री करता हूँ कि हम जितने भी मासवा काजी जावेद के काजी अबरार साहब हैं, हम जो हैं वो 70 को क्रॉस कर रहे हैं। अगर इस दौर में भी हम कहें कि हम लीडर हैं तो मुझे कोई अच्छी बात नहीं महसूस होती है। इसलिए आपने जिस तरफ इशारा किया है, हमने आइंदा 6 माह में इलेक्शन करवाने के दरमियान नौजवानों को खुद ब खुद तैयार करना शुरू किया है। आज हम नौजवान आगे या पीछे कहीं बैठे होंगे, हम उनको सीन पर नहीं ला रहे हैं ताकि नई जनरेशन जो है ना वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, वो चेंज रहा है। जहाँ तक आप फ़ंड की बात करते हैं कि फ़ंड कहाँ से आएंगे, फ़ंड जो है भाई आपका अवाम जब आप पर एतमाद करेगा कि ये सही जा रहे हैं तो ये हमें फ़ंड का मसला खुद ब खुद हल होगा। और दूसरा ये है कि आपको ये महसूस करवाना है कि हम पाकिस्तान की सियासत में अल्टरनेट बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान पर बदकिस्मती से गुज़िश्ता 75 बरस से अशराफिया क्लास जो है वो राज कर रहा है। किसी भी शक्ल में देखें, उनके लिए मिडिल क्लास पॉलिटिक्स का होना ज़रूरी है। अब मैं और आपका तवज्जो चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा हूँ मगर मेरे दूसरे साथी बात कर रहे हैं, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। नहीं तो आपके यहाँ ये है कि एक लीडर बात करता है, दूसरे बात नहीं करते हैं। इसलिए मुतमईन रहें कि हम आपके इस सवाल के पीछे जा रहे हैं और इसलिए भी हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं कि आप और हम जो हैं तकरीबन एक क्लास के लोग हैं, हम एक दूसरे को उठा ले, काम चल सकता है। सभिनी जेको आहे ॻाल्हियुनि खे ट्रोन जो हल इहो आहे त असां मुल्कगीर सियासत एडिशन हिन में हिकिड़ो आहे त हिन 6 महीननि खां पोइ अॼु असीं सेप्टेम्बर 30 तारीख़ में वेठा आहियूं। मार्च जे पोएं हफ़्ते में या अप्रैल जे पहिरें हफ़्ते में पार्टीअ जूं चूंडूं कराइनि। इन खां वधीक अरसो न वठिबो ऐं उन जो हिन वक़्तु असांजे दोस्तनि जो ख़्यालु आहे त असां उहो कन्वेंशन मुल्तान में कंदासीं। ॿी ॻाल्हि आहे त जेका आइन कमेटी असां ठाही आहे त हिन पार्टीअ जो नओं जेको आहे सो आइन कमेटी आइन ठाहींदी, उन जो सरबराह असांजे काज़ी अबरार साहब थींदो ऐं उन सां हर हिकु सूबे मां 2 मेंबर शामिल थींदा।
जवाब ॾियां असां नंढा माण्हू असां दिलूं नंढियूं तंहिं करे असांखे भले स्कीम में हली नथा सघूं पंहिंजा पर्सनल जेके असांजा ख़्वाहिशूं आहिनि असांजी ज़रूरतूं उहे विच में थी अचूं तंहिं करे पार्टी नथियूं हलाइनि अवामी डेमोक्रेटिक पार्टी में असांजो रिवाज मिलियो हुयो त ताहयात जेके अॻवाननि जो सिलसिलो ख़तमु थिए असां ईअं ई कयो ॿ टे साल मां सदर मां लही साईं अमान साहब आयो उन कंट्री में करणु चाहियो पर पोइ जीअं चयो नंढा माण्हू आहियूं असां दिलि जा पोइ पंहिंजो पसंदि भाषा ज़रूरियात जेके उहे पार्टी खे अॻिते वधाइण नथो पए असांजो तजुर्बो अवामी डेमोक्रेटिक पार्टी वारो नाकाम कयो पंहिंजे हिसाब सां पर पोइ दोस्तनि जो ख़्यालु आहे अमाना साहब खे शाह साहब शेख साहब खे अली साहब खे सभिनी वरी बि पंहिंजो पुराणो तजुर्बो जारी रखियो आहे कोटिया खां मुल्तान लाहौर इस्लामाबाद पिशावर ऐं मां सॼो वायुमंडल चेक करे बीठुमि त असीं आहियूं पर असीं छिड़विछड़ आहियूं असांजे हिक ॿिए सां कोऑर्डिनेशन कान्हे का उन कोऑर्डिनेशन खे क़ाइमु करण जे लाइ असां हीउ जेको पेपर वर्क कयोसीं इन ते ई असांखे 6 महीना लॻी विया कुझु दोस्तनि असांजी हिमत अफ़ज़ाई कई कुझु दोस्तनि असांखे कंफ्यूज़ कयो पर असां सम्झोसीं त पाकिस्तान खे हिन सियासत खे अल्टरनेट जी ज़रूरत आहे तव्हां पंजाब जे बारे में ख़ासि करे पुछो आहे पंजाब में मसइलो आहे पंजाब में इस्टेब्लिशमेंट सभ खां वधीक मज़बूत आहे छाकाणि त पंजाब जी इस्टेब्लिशमेंट इन लाइ मज़बूत आहे त फ़ौज बि जो अक्सरियत बि उतां आहे ऐं अफ़सरशाहीअ जी बि अक्सरियत उतां आहे ऐं ॿियो जेको असांजो रवैयो आहे सियासत ॾे उहो पंजाब में न आहे उते असांजा दोस्त आहिनि हमदर्द आहिनि जेके असांखे मिलंदा ऐं असां उन्हनि सां ॻाल्हाया आहियूं त असां तव्हां सां साथ ॾींदासीं असांखे छा आहे न रस्ता आहिनि 3 हिकिड़ो आहे त पंजाब साम्राज्य हिकिड़ो असां इहो फार्मूला तय कयो त ठीकु आहे त पंजाब साम्राज्य पोइ छा कयूं उन जो जवाबु कंहिं वटि कोन्हे को उन जो जवाबु इहो आहे त सिंध खे लीड करिणो आहे तव्हांखे असांखे लीड करिणो आहे त भई पाकिस्तान हिन नमूने हली थो सघे जीअं असांजे दोस्त चयो त पाकिस्तान जो ऑटोनॉमी जेका लिकल आहे सा 1940 जे करारदाद सिंध उन ई करारदाद ते पाकिस्तान रिज़ोल्यूशन खे सपोर्ट कई बंगाल कई तंहिंजे करे ऑटोनॉमी जे हिन मसइले खे हुन सां बि लागू करे थो सघिजे पियो तव्हां कल्ह ॿिनि ॾींहंनि खां ॾिठो हूंदो त हिकिड़ी अजीब ग़रीब जंग आहे मरियम नवाज़ पंहिंजे लेखे थी ॻाल्हाए पई हेॾां पीपुल्स पार्टी वारा पंहिंजे लेखे था ॻाल्हाइनि पिया सवाइ इन जे त माण्हुनि जूं मतियूं कीअं मुझाइजनि सियासी फार्मूला कोन्हे को अवां ऐं असां जेके आहियूं इन्हनि शयुनि खे पंहिंजे तजुर्बे अहलियत ऐं कोऑर्डिनेशन ऐं टियों लफ़्ज़ थो चवां त यंग जनरेशन जे पार्टिसिपेशन सां जीअं काज़ी साहिब चयो आहे त यंग जनरेशन आहे असां उन्हनि खे एप्रोच न कयो आहे ख़ुशनसीबी आहे त असां 7-8 महीननि खां वठी उन्हनि खे एप्रोच कयो ऐं ठीकु ठाक असां सां दोस्त आहिनि ऐं जॾहिं कन्वेंशन थींदो तॾहिं तव्हां ॾिसंदव त यंग लीडरशिप तव्हांजे